सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम डिफाइन करेंगे सम से, और जो भी मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको हम डिफाइन करेंगे एन से। तो यहाँ पे सम का क्या फॉर्मूला बनेगा फिर, सम इज इक्वल टू एन, यहाँ पे ट्रांसपोज कर देगा एवरेज इनटू नंबर्स। ओके, तो ये मेरा बनेगा सम का फॉर्मूला, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, सम को एज्यूम करना है, या फिर एवरेज को एज्यूम करना है, या फिर नंबर्स को एज्यूम करना है। अब पहले तो देखो एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मतलब ये मेरा क्या है, एन है, इज 11, ये मेरे पास ए है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या प्रोवाइड किया है, ए एंड एन, मतलब एवरेज और एन मेरे पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम फाइंड करेंगे कितने स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का। तो एवरेज मेरे पास है 11 और टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास है 30। यहाँ पर टीचर इज नॉट इंक्लूडेड, टीचर को इंक्लूड मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा सम ऑफ पेजेस फॉर स्टूडेंट्स ओनली। अगर मैं 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा आंसर 330। सो 330 ईयर्स क्या है, सम ऑफ एजेस है, सम ऑफ एजेस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अभी क्या करना है मुझे, स्टूडेंट का एज अगर मेरे पास आ गया तो हम अब क्या करेंगे, टीचर का एज इंक्लूड करेंगे। अगर हम टीचर्स का एज इंक्लूड करते हैं तो वहां पे देखो क्या होगा, ये फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे फॉर दिस है, क्योंकि हमें पहले तो कंसेप्ट लर्न करना है। तो सम इज इक्वल टू, अगेन हम एवरेज कंसिडर करेंगे और नंबर्स देखेंगे। अभी सम कितना आएगा, देखो ये मेरा सम है 330। ठीक है, इनिशियल, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स का एज ऐड कर रहे हैं, तो मेरा सम चेंज होगा। तो 330 तो ये मेरा इनिशियल सम है, उसमें हम टीचर्स का एज इंक्लूड करेंगे, सो प्लस टीचर। ओके, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एवरेज मेरा जो है वो बन रहा है इंक्रीजेस बाय 1। सो इंक्रीजेस बाय 1 मतलब क्या, कि पहले तो 11 था मेरा एवरेज, अब बनेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय। ओके, नंबर्स कितने होंगे फिर, पहले तो 30 स्टूडेंट्स थे, अब टीचर्स को भी हमने ऐड किया है तो बनेंगे मेरे 31। सही है, तो यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टी की वैल्यू क्या आएगी। सो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है बोलो, टी इज इक्वल टू मेरा आएगा 12 इंटू 31। अगर मैं 31 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे इस तरह से, तो मेरा आंसर आएगा 372। तो यहाँ पे बनेगा मेरा 372, और ये जो 330 यहाँ पे प्लस है, इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो टीचर्स का एज आएगा 372 माइनस 330, मतलब क्या, 42 ईयर्स। तो टीचर्स का एज मेरे पास आया कितना, 42 ईयर्स। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका कि अगर पहला वर्ड है मेरे पास एवरेज, तो एवरेज के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स मैंने निकाला। फिर से मुझे क्या आया, फिर से मेरे पास वही वर्ड आया, सम ऑफ से टीचर्स का एज इंक्लूड किया तो मेरे पास बन गए अभी 31 नंबर्स। तो 31 नंबर्स का एवरेज एक से इंक्रीज हो रहा है तो 12 बनेगा एवरेज। और पहले सम था मेरे पास 330, उसमें मैंने टीचर्स का एज ऐड कर दिया। तो ये अगर सॉल्व कर दूं तो टीचर्स का एज मेरे आया 42 ईयर्स। लेकिन ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन आपको अगर कोई शॉर्टकट चाहिए तो देखो शॉर्टकट में होता क्या है। अभी शॉर्टकट में क्या है कि मेरे पास से 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और 30 स्टूडेंट्स के पास 11 एप्पल्स है, हर एक के पास 11 एप्पल्स है, क्योंकि एवरेज उनका क्या है, 11 है। तो सबके पास तो इनिशियली 11 एप्पल्स है, और फिर आप क्या कर रहे हैं, टीचर को ऐड कर रहे हैं। अगर मैंने टीचर्स को ऐड किया तो मेरा एवरेज एप्पल एक से बढ़ रहा है।
मतलब अब क्या हो रहा है, सबके पास जितने भी मेरे पास स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स। तो 30 स्टूडेंट के पास एक एप्पल ऐसे टोटल मेरे एप्पल बने 30 एप्पल्स। और टीचर भी इंक्लूड हो रहा है, तो टीचर के पास भी एक एप्पल मेरा बन गया। ओके, सो पहले तो थे सबके पास 11 एप्पल, टीचर्स आने के वजह यहाँ पे बन गए मेरे 31 एप्पल्स एक्स्ट्रा। टीचर का एक एप्पल और 30 स्टूडेंट्स के 30 एप्पल्स, मतलब टोटल एप्पल्स कितने बने यहाँ पे, 42। टोटल एप्पल्स कितने बने, 42। तो 42 क्या होगा, टीचर्स का एज हो रहा है। ठीक है, फिर से देखो एक बार, सबके पास तो 11 एप्पल है ना। एवरेज का मतलब क्या, सभी के पास 11 एप्पल होंगे। सो जितने स्टूडेंट्स वहां पे है, तो सभी के पास 11 एप्पल्स है। ओके, अगर मैंने टीचर्स को इंक्लूड किया तो टोटल कितने हो गए, 31 नंबर्स हो गए। पहले 30 थे, टीचर्स को इंक्लूड किया तो 31। और 31 के पास क्या हो रहा है, एवरेज एक से बढ़ रहा है, मतलब सबके पास एक एक एप्पल फिर से ऐड हो गए। मतलब कितने एप्पल्स होंगे, 31 एप्पल्स और इंक्रीज हो गए। पहले तो थे 11 और फिर बन गए 31। सो टोटल कितना बनेगा मेरा, 11 + 31 मतलब क्या, 42। ये मेरा टीचर्स का एज रहेगा। अब देखो, उसी टाइप से हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, टोटल 24 रेसलर्स है और उनका एवरेज है 90। मतलब सभी के पास 90 एप्पल्स है। ओके, तो सभी के पास 90 एप्पल्स है। फिर न्यू रेसलर आ रहा है वहां पे, और उनका एवरेज 2 किलोज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब पहले कितने स्टूडेंट्स थे, मतलब रेसलर थे 24। फिर नया एक ज्वाइन हो गया, तो मेरा बनेगा कितना, 25 रेसलर्स है। और सभी के पास 2 एप्पल्स एक्स्ट्रा हो गए। मतलब क्या, 50 एप्पल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 50 एप्पल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो एज कितना आएगा न्यू रेसलर का एज आएगा न्यू रेसलर का एज आएगा 90 + 50। 90 + 50 मतलब 140 kg। 140 kg। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गया अपना शॉर्टकट मेथड। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे अपना पुराना मेथड से, मतलब बेसिक कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे। बेसिक यूज करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि मेरे पास सम क्या है। ओके, सम ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ वेट्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज इनटू नंबर्स, एवरेज इनटू नंबर्स। अब एवरेज कितना है मेरे पास, देखो 90 एवरेज है। सो 90 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास, 24। टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास, 24। ये मेरा हो गया सम ऑफ वेट्स। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, न्यू रेसलर को ज्वाइन करेंगे। फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर्स। अब मेरा एवरेज क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले था 90, अब बनेगा 92। मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स कितने पहले थे, 24, अब आएंगे 25। सही है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है फिर, इजीली इनका ये हो गया सम, इनिशियल सम, और ये हो गया फाइनल सम। ये मेरा था इनिशियल सम और ये मेरा था फाइनल सम। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 24 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो, मेरा 2 9 = 180, 180 + 36। सो 180 + 36 किया तो मेरा आएगा 2160। सही है। फिर हमको मल्टीप्लाई करना है 92 मल्टीप्लाइड बाय 25। 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल जीरो देके 4 से डिवाइड करना। सो 4 1 सा, 4 2 सा, 4 3 सा। सो मेरे पास आ गया 2300। तो नेक्स्ट सम मेरे पास है 2300, और इनिशियल है मेरे पास 2160। फिर इनका हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन करने के बाद में हमारा आंसर आएगा, 300 में से 160 के तो 140। ओके, तो ये मेरा बनेगा 0।
सो 140 ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि है न्यू रेसलर का एज।